नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। हमारी यूनियन हम सब माझं नाव संजय तिडके आहे। आजचा काय विषय आहे? संप तुम्ही बोलावला आहे. आजचा हा जो संप आहे हा महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण अशा तिन्ही कंपन्या मिळून आजचा हा 72 तासाचा संप सुरू झालेला आहे। या संपाबाबत आम्ही अगोदरपासून 2 महिन्या अगोदरपासून प्रशासनाला सूचना दिलेल्या होत्या, आमच्या मागण्या मागितल्या होत्या, पण प्रशासनाने कुठलीही भूमिका न स्वीकारल्यामुळे शेवटी नाईलाजानं आम्हाला हा 72 तासाचा संप स्वीकारावा लागला। संपची पृष्ठभूमी काय आहे हे याची सांगा. पृष्ठभूमी अगदी स्पष्ट आहे की हे जे प्रकल्प आहे हे सर्व प्रकल्प जनतेच्या मालकीचे आहे। यामध्ये कुठलाही नफा तोटा हा मुद्दा न घेता हे जनतेच्या मालकीचं कंपनी असल्यामुळे आमची एवढीच मागणी आहे की कुठल्याही जनतेच्या मालकीचं क्षेत्र हे खाजगीकरणाच्या घशात जाऊ नये, याकरिता हा आमचा संप आहे। किती दिवसाचा संप आहे? हा आमचा 72 तासाचा संप आहे। इथं फक्त भूमिका आहे, जर सरकार आताही जर मानत नसेल तर यापुढे 18 तारखेपासून आम्ही बेमुदत संपावर सुद्धा जाणार आहे। एकीकडे आपण सांगता हा संप जनताच्यासाठी आहे, पण आता संपमध्ये जनताला काहीतरी त्रास व्हावा लागला. निश्चित जनतेला त्रास देणं हा आमचा उद्देश अजिबात नाही राहिलेला आहे। आम्ही अहोरात्र मेहनत करून आता त्या हल्लीच्या काळामध्ये कोरोना काळ असताना सुद्धा तुम्ही बघितलं असेल, आमचे सर्व कर्मचारी जीवाची पर्वा न करता या कोरोना काळामध्ये 2 वर्ष सतत राबलेले आहे। त्यावेळेस कोणाचा वीज पुरवठा खंडित केलेला नाही, काही नाही। आम्ही फक्त सेवा देण्याचा ह्या उद्देशानंच आजपर्यंत कार्य केलेलं आहे। परंतु हा जनतेच्या मालकीचा जो उद्योग आहे हा जर कोणा खाजगीकरणाच्या माध्यमातून जर कोणाच्या घशात जात असेल तर या जनतेच्या मालकीचा उद्योग कोणाचा खाजगीकरण होऊ नये, याकरिता आमचा हा तीव्र आक्षेप आहे। प्रश्न असा आहे की 3 दिवसामध्ये जनताला काही त्रास झाला तो त्यांच्या जबाबदार कोण आहे? याचा जबाबदार प्रशासन असणार आहे, कारण की प्रशासनाला आम्ही 2 महिन्या अगोदरपासून सूचित केलेलं आहे। प्रशासनाने त्यांची व्यवस्था करायची पाहिजे। आज आपने ये जो बंद बुलाया है 3 दिवसीय बंद, इसका उद्देश्य क्या है और इसके पीछे मकसद क्या है? आज का जो ये बंद करा गया है इसका उद्देश्य एक ही है कि यह जो उद्योग है यह सार्वजनिक उद्योग है और कोई भी सार्वजनिक उद्योग इसको बचाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। और इसी माध्यम से कि ये जो लोगों का पैसा या जो भारत अपना महाराष्ट्र जनता का यह उद्योग है ये बचाने के लिए आज हम ये संप जाहिर कर रहे हैं। इस संप से लोगों को होने वाली परेशानियों के लिए जिम्मेदारी किसकी है? ये संप जो अचानक किया गया है या इस संप के पहले आपने शासन से कुछ जी बात नहीं, किया? यह संप अचानक नहीं किया गया है। इसकी पूरी रूपरेखा हमने 2 महीने पहले से ही इसको, क्योंकि यह एक संगठन कोई नहीं है इसमें, तो कृति समिति मिलकर ऐसा 31 संगठन इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और पूरे महाराष्ट्र की जितनी भी महावितरण रहो, महापारेषण रहो या महानिर्मित रहो, तीनों कंपनियों की जितनी भी संगठना है 30 संगठना इसमें शामिल है। और 2 महीने पहले ही यह नोटिस गवर्नमेंट को दिया गया था। उसने इस बारे में किसी भी प्रकार की चर्चा अब तक की नहीं है। और अभी मैसेज आया है कि आज 2 बजे ऊर्जा मंत्री इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और हम यही चाहते हैं कि उनको सुबुद्धि आए और इसमें से कोई तो भी अच्छा मार्ग निकले जो जनता का जो यह उद्योग है ये बचाए। क्या लगता है महाराष्ट्र की भाजपा सरकार जो है उद्योगपतियों के हाथ बेचने वाली है? निश्चित इसका जो अभी जो चल रहा है इसका उद्देश्य वही पकड़ा जाए, क्योंकि अभी अपन ने देखा है कि एक उद्योग जब यहाँ से गुजरात गया तो इतना हाहाकार ये गवर्नमेंट कर रही थी। और अब ये अगर किसी प्राइवेट को देकर और इसका जो प्रॉफिट है महाराष्ट्र का प्रॉफिट अगर और दूसरे राज्यों को जाता है तो ये तो खेदजनक बात है। महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या उद्देश्य है? महाराष्ट्र की जनता के लिए यही कहना है कि महाराष्ट्र की जनता को अब तक इस बारे में मीडिया के माध्यम से जितनी जानकारी दी गई है सिर्फ उतनी ही है। और यह जो उद्योग बचाने का एक ही उद्देश्य है कि जो महाराष्ट्र की जनता जो आज ग्रामीण क्षेत्र में रह रही है उसको ये सब सुविधाएं हमेशा मिलती रहे, उसके लिए ही हम ये उद्योग बचाना चाहते हैं। ये बंद है सिर्फ ग्राहक जागो के लिए नारा दिया जाता है पूरे देश में कि सभी डिपार्टमेंट में या सभी जगहों पे ग्राहक जागो, तो एमएसएमई के हिसाब से ग्राहक जागो का क्या इशारा देना? हम ग्राहक जागो से ऐसे ही इशारा देना चाहते हैं कि इसका अगर डिटेल में अगर इसका स्टडी किया जाए
तो कोई भी जो यह उद्योग लेना चाहता है खाजगीकरण यानी प्राइवेट वाला कोई भी कंपनी अगर इसमें शामिल होता है तो प्राइवेट हर किसी कंपनी का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना ही होता है। और अगर वो यह प्रॉफिट आज हमारा जो भांडुप और जो न्यू बॉम्बे का जो एरिया देना चाहते हैं वो जबकि प्रॉफिट में ही है, प्रॉफिट क्षेत्र आप क्यों दे रहे हैं उस भांडवलशाही को? आपने जैसा अभी बताया कि 31 संगठन मिलकर कर रहे हैं, तो कुल कितने सदस्य इस संगठन इन संगठनों में कृति समिति में है और ये संघ कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? यह पूरे महाराष्ट्र में चालू है इस समय और इसमें एमएससीबी का जितना भी स्टाफ है, एमएससी मतलब महावितरण, महापारेषण और महानिर्मिति, इसके जितने भी कर्मचारी है वो 100% इस सब में शामिल है। प्राइवेटाइजेशन के निश्चित ही बहुत बुरे परिणाम पहले भी देखे गए और आगे भी होंगे, लेकिन वो तब होगा जब होगा। आज आपके बंद की वजह से जनता जो प्रभावित है 3 दिन का आपका बंद है, अगर कहीं इमरजेंसी होती है तो उसमें उस बंद के लिए उस जनता को होने वाली परेशानी के लिए जिम्मेदार कौन है? वो उसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है, उन्होंने उनकी व्यवस्था की गई है। अभी तक ऐसा कोई अनहोनी घटना अभी तक घटी नहीं है और हम नहीं चाहते कि जनता को इसके बारे में परेशानी हो। हमारा सब जनता के लिए ही है, अगर इसमें अगर जनता सफर हो रही है तो हम उनसे माफी मांगेंगे। जनता को आह्वान करना चाहेंगे जनरल ऑर्डर के लिए? जनता को यही आह्वान करना चाहिए कि जनता ने अभी फिलहाल में ही जियो का जो जिस प्रकार से ये चला, जो पहले फ्री में दिया, बाद में जो रेट बढ़ाते बढ़ाते आज 700 रुपये तक लेकर गए। आज कोई भी व्यक्ति बगैर मोबाइल के रह नहीं सकता है, क्योंकि कहीं पर भी जाता है तो उसको ओटीपी के माध्यम के लिए क्या होना, लेकिन मोबाइल रखना जरूरी हो गया है। कि यानी जो रेट जो जीरो था, जीरो से आज 790 तक चले गया है रेट। यानी विचार करो 2 साल में अगर जीरो का 790 हो सकता है तो ये जो 3 रुपये का जो रेट है ये आगे चल के 1 साल में 15 रुपये और 20 रुपये हो सकता है। मेरा नाम दीपिका राठौर। सम या धरना, इसको जो भी बोला जाए, ये क्यों किया जा रहा है, सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सम का या धरने का एक ही कारण है, निजीकरण करना और जनता को तकलीफ देना। इसका हम लोगों को कोई भी उद्देश्य नहीं है। आज अगर ये 3 दिन में आप लोग अंधेरे में जा रहे हैं तो आने वाला आपका भविष्य अंधार में नहीं जाएगा। इस चीज़ के लिए हम लोग ये धरना कर रहे हैं। आप सबको बस हमसे यही, सरकार को मेरा यही बोलना है कि आप जो जिस तरह से ये प्राइवेट लोगों को या प्राइवेट कंपनी को ला करके ये सब कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आम जनता, हम जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी, ये सब सफर होने वाले हैं। अगर इन लोगों को आपको थोड़ी सी भी चिंता है तो आप ये निजीकरण को रोकें। और ये कैसे रोकना है, क्या रोकना है, इसके लिए हम सब महावितरण के कर्मचारी आगे बढ़ेंगे, 72 घंटों का करेंगे। अगर ये नहीं समझ में आता है तो हम आने वाले 18 जनवरी से बेमुदत जो करेंगे उसके लिए भी काम किया जाए। संयुक्त कृती समितीच्या बस ये बात समझना जरूरी है, हम जियो जैसे पहले अनलिमिटेड, लिमिटेड, फ्री ऐसा कुछ भी कायदा यहाँ लगाने वाले हैं नहीं। आज जो गवर्नमेंट आपको पैसा खरीद करके जो खुद का लगाता है, पायाभूत सुविधा देता है, ये सब कुछ गवर्नमेंट के फंड से किया जाता है। अगर ये प्राइवेट करने के लिए आपको दे देंगे और प्राइवेट को दे देंगे तो प्राइवेट ये खुद का महसूल बना करके आपके अगेंस्ट में यूज करेगा। और जो आज बिजली आपको 4 रुपए प्रति यूनिट के प्रमाणे मिल रही है, वो कल को 15 रुपए, कल को अनलिमिटेड, कभी 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा में कन्वर्ट कर दिया, तो ये पब्लिक के हित की बात नहीं है। जनता इसमें सफर होगी। संयुक्त कृती समितीच्या ओहाळ, मी प्रथम सगळ्या जनतेची माफी मागत आहोत आम्ही, कारण हा जो त्रास होत आहे जनतेला त्या सरकारमुळे होत आहे असं मला वाटतं। कारण ही जी मालमत्ता आहे ही आपल्या जनतेची आहे आणि जनतेची मालमत्ता ही दुसऱ्या खाजगी उद्योगाला देत आहेत, त्याच्यामुळे हा आम्ही सगळं युनियन मिळून हा विरोध करत आहे। आणि ही आमची जनता, त्यांना जे काय त्रास होत असेल त्याबद्दल आम्ही सगळेजण त्यांची जाहीर क्षमा मागतो। माझं नाव प्रशांत रोडे साहेब, आता तुमचे बाजू तुमचे जो पदाधिकारी यांनी सांगितलं की तुम्ही वेळोवेळी साहेबांना शासनानं कल्पना दिलेली, तर कशी कल्पना दिलेली आणि शासनाचा त्याच्यावर काय इफेक्ट आहेत? महानिर्मिती, महावितरण आणि महापारेषण या तिन्ही कंपन्यातील जी कृती समिती आहे, 31 संघटनांची कृती समिती आहे, त्यांनी ऑलरेडी गव्हर्नमेंटला
एक 2 महिने आधी नोटीस दिली होती. त्यानंतर एक देशव्यापी आंदोलन हे दिल्लीच्या ठिकाणी जंतर मंतरला झालेलं होतं. त्यानंतर नागपूर अधिवेशनाच्या वेळेला सुद्धा महाराष्ट्रातील 30,000 कर्मचारी अधिकारी लोकांनी त्या ठिकाणी आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर ठाणे येथे आता परवा 2 तारखेला मोठं आंदोलन करण्यात आलं, परंतु त्याची सुद्धा कॉग्निझन्स गव्हर्नमेंटने घेतली नाही. आणि हे सर्व गव्हर्नमेंटला माहीत होतं की स्ट्राईक पण आहे आणि बेमुदत संप पण आहे, परंतु गव्हर्नमेंटने कुठल्याही प्रकारची चर्चा केली नाही. हे आपण सर्व जाणता की या ठिकाणी ही सगळी जनतेची मालमत्ता आहे आणि वाशी एरिया आहे, ठाणे एरिया आहे, हे अदानीला द्यायचं. वसई पालघर हा एरिया टाटाला द्यायचा, कल्याण भांडूप ओरणला द्यायचा. हे सगळं लचके तोडण्याचे कार्य गव्हर्नमेंट करू इच्छित आहे आणि याचा ह्या संघटनाला सगळ्यांचा विरोध आहे. आपण जाणतोच आहे की जर वितरणचा जो रेव्हेन्यू आहे हा मॅक्झिमम रेव्हेन्यू हा भांडूपमधनं येतो. भांडूप पालघर हा जो आपला मुंबई रिजन आहे यामधनं येतो आणि याच्या माध्यमातून क्रॉस सबसिडी देऊन आपण बाकी आपले जे घरगुती ग्राहक आहेत किंवा सामान्य ग्राहक आहेत, शेतीपंप ग्राहक आहेत, यांना आपण सबसिडी देतो. परंतु जर अदानी आला किंवा बाकी कुठली जर एखादी भांडवलशाही या ठिकाणी आली तर त्या ठिकाणी त्यावेळेला ह्या सगळ्या सबसिडी बंद होऊन त्याचा निश्चितच परिणाम हा आमच्या गोरगरीब जनतेला, शेतकरी वर्गाला होणार आहे. आणि यासाठीच हा आमचा एक संप आहे. हा एका मागणीसाठी आम्ही सगळेजण एका दिलाने या ठिकाणी उतरलेलो आहोत. गव्हर्नमेंटला आमची विनंती हीच आहे की त्यांनी या खाजगीकरणाचा जो मार्ग यांनी पत्करलेला आहे हा त्यांनी थांबवावा आणि जनतेची जी मालमत्ता आहे ही अबाधित राहू द्यावी. धन्यवाद. हा संप फक्त वसईपुरता आहे की अजूनही कुठे आहेत आणि किती सदस्य तुमची कृती समितीमध्ये? हा संप पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये महापारेषण कंपनी, महावितरण कंपनी आणि महानिर्मिती कंपनी या तिन्ही कंपन्यांमध्ये हा संप आहे आणि याच्यामध्ये जवळपास 31 संघटना, ज्या मोठ्या मोठ्या संघटना आहेत त्या सगळ्या संघटना या ठिकाणी सामील झालेल्या आहेत. मला सांगायचं आहे की आमची जी कंपनी आहे ती जनतेच्या फायद्यासाठी आहे आणि ही जी भांडवलशाही आहे त्याला आपल्याला लढा द्यायचा आहे, भांडवलशाही विरुद्ध. म्हणून हा आमचा संप आहे. ह्याच्यामुळे पुढे जाऊन ग्राहकांनाच फायदा होणार आहे, कारण आम्ही जी सबसिडी देतो कृषी पंप धारकांना ती हे अदानीवाले देऊ शकत नाही. म्हणून हे पूर्णपणे जनतेसाठीच आहे. त्याचा थोडा त्यांना हे होईल, म्हणजे थोडा त्यांना त्रास होईल, पण ते त्यांच्यासाठीच, जनतेसाठीच आहे.